Hi guys, so today we'll be starting with a new question. आज का क्वेश्चन जो है ना वो ज्योग्राफी का है. तो let's start with this question which says that the Japanese industrial revolution is different with respect to Western revolution, Western industrial revolution. तो इसको comparative analysis करना था हमें. तो क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ मैं पहले और उसमें हम लोग कीवर्ड देखेंगे सबसे पहले, है ना. As usual, a common practice of answer writing should be what? फाइंडिंग कीवर्ड्स फर्स्ट. तो आपको वो पहले टेक्निक डेवलप करनी पड़ेगी कि मैं कीवर्ड ढूंढ लूँ. ठीक है, तो लेट्स सी दिस. लेट कमर इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन इन जापान इन्वॉल्व्ड सर्टेन फैक्टर्स दैट वर मार्कली डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वेस्ट हैड एक्सपीरियंस्ड. देखो भाई, ये कीवर्ड है सबसे पहला लेट कमर. तो आपको ये जस्टिफाई करना पड़ेगा कि व्हाई जापानीज रिवोल्यूशन वाज लेट कमर इन नेचर. तो लेट कमर इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन इन जापान इन्वॉल्व सर्टेन फैक्टर्स दैट वर मार्कली डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वेस्ट हैड एक्सपीरियंस्ड. तो ये इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन की बात करनी है. ठीक है, तो ये इतने कीवर्ड्स हैं हमारे पास. तो सबसे पहले हम लोग लेट कमर को जस्टिफाई करने के लिए क्या करेंगे. ऑल दो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में लेट कमर को जस्टिफाई करा नहीं है मैंने. आई नो देयर कैन बी सम मिस्टेक्स. एक चीज़ रह गई है, इसमें लेट कमर को जस्टिफाई किया नहीं है. बट ये क्वेश्चन जो है वो मैंने 7 minutes 58 seconds में ख़त्म किया है. आई हैव मार्क माई कीवर्ड्स जिसमें मैंने बाकी सारे फैक्टर्स एक्सप्लेन किया हुआ है. लेट कमर वाला फैक्टर आई गेस दैट इज मिसिंग. बट देन हाउ वी आर गोइंग टू टैकल दैट. लेट कमर को आप स्टार्टिंग में ही लिख दो आपके इंट्रोडक्शन में ही. भाई, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन ऑफ West was mostly focused in 18th century, while the industrial revolution of Japan has happened in around 20th century, जो 30 साल के गैप में डेवलप हो गया था जापान. ठीक है, सो दैट इज द रीजन बिकॉज ऑफ विच व्हाट वी कैन से दैट इट वाज लेट. तो लेट कमर जस्टिफाई करने के लिए आपको ईयर बताना पड़ेगा, है ना, या फिर एक इवेंट बताना पड़ेगा कि इस सेंचुरी में इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ था, 18th सेंचुरी में वेस्ट में हुआ था, 20th सेंचुरी में जापान में हुआ था. करेक्ट. चलो लेट्स सी हाउ आई हैव रिटन द आंसर. द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, सबसे पहले मेरी स्ट्रैटेजी ये रही कि मैंने इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन को सबसे पहले जस्टिफाई किया, उसकी डेफिनेशन ही दे दी. Industrial revolution was a period of scientific and technological development in 18th century that transformed largely agricultural economy into industrial one. भाई, यही तो बात है. इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन इसे तो कहते हैं जो एक प्राइमरी सेक्टर इंडस्ट्रीज को आपने टर्शरी या सेकेंडरी सेक्टर में जब डेवलप हो गया, एंड दैट टू इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम रिलेटिवली, देन दैट इज कॉल्ड एज इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन. तो इसकी डेफिनेशन आपने दे दी. डेफिनेशन ऐसा नहीं कि कोई स्टैंडर्ड डेफिनेशन है. ओके, आप अपने हिसाब से भी डेफिनेशन बना सकते हो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन की. सो ऐसा कोई इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन की डेफिनेशन किसी ने डिफाइन नहीं कर रखी है. नेक्स्ट, कंपैरेटिव एनालिसिस ऑफ जापानीज रिवोल्यूशन विद वेस्ट. अब मेरी इसमें स्ट्रैटेजी क्या रही मैंने ना अलग अलग मेन टॉपिक्स ढूंढे जैसे पॉलिटिकल फैक्टर, इकोनॉमिक फैक्टर, सोशल फैक्टर. तो इन फैक्टर्स के अंदर हम लोग अलग अलग पॉइंट्स दे सकते हैं. तो मैंने पॉलिटिकल पॉइंट्स लिया सबसे पहले. सो पॉलिटिकल कैन बी अनलाइक वेस्टर्न कंट्रीज जापानीज रिवोल्यूशन वाज स्पीयरहेडेड बाय मेजी एम्पेरर. मेजी एम्पेरर, अब ये एक नाम जरूरी है यहाँ पे, मेजी एम्पेरर. Initiatives such as abolition of feudalism, centralized government, infrastructural development as such. वेस्टर्न कंट्रीज का क्या हुआ था ना, यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर का इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा था यहाँ पे, है ना. वाइल इन जापान इफ यू सी, यहाँ पर एक गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स को ज़्यादा एम्फेसिस किया जाता था कि गवर्नमेंट इनिशिएटिव लेगी, गवर्नमेंट ज़्यादा डेवलपमेंट करेगी. सो गवर्नमेंट वॉज मोर इन्वॉल्व. द क्राइटेरिया ऑफ डेवलपमेंट वॉज नेशनल इंटरेस्ट रादर देन इकोनॉमिक वायबिलिटी. कॉन्फ्यूशियस करके एक थिंकर था, उसकी फिलॉसफी को ये लोग ज़्यादा मानते थे. अगर आप कॉन्फ्यूशियस लिख सकते हो यहाँ पे तो वेल डन, लिख सकते हो. मैंने नहीं लिखा है, मैंने सिंपली लिखा है कि क्राइटेरिया ऑफ डेवलपमेंट वाज नेशनल इंटरेस्ट रादर देन इकोनॉमिक वायबिलिटी. मेजी स्टेट प्रोटेक्टेड द इकोनॉमी फ्रॉम फॉरेन कॉम्पिटिशन एंड प्रमोटेड इंडिजिनियस इंडस्ट्रीज. इन्होंने फॉरेनर्स को आने ही नहीं दिया, इस वजह से इनकी जो इंडिजिनियस इंडस्ट्री है वो फ्लरिश होती चली गई, है ना. इकोनॉमिक एस्पेक्ट में क्या होगा, Japanese was mostly import based revolution as raw materials like iron, coal were largely absent. अब जापान क्या है, एक छोटा सा नेशन है जिसके अंदर रॉ मटेरियल की स्कैरसिटी है. जापान को अगर आप देखो तो यहाँ पर उसका जो रीजन है, इट्स एन आइलैंड.
जो वोल्केनिक आइलैंड बना हुआ है, तो वोल्केनिक इरप्शन हुआ था और वोल्केनिक इरप्शन बन के ये माउंटेन बना। जब ये माउंटेन बनता है तो कभी भी वोल्केनिक इरप्शन से बने हुए माउंटेन के जो मेजर मिनरल रिसोर्सेज होते हैं वो उसके बॉटम में होते हैं, क्योंकि लिक्विड जो है अगर आप देखो तो सबसे हैवी मटेरियल जो होगा वो बॉटम में सेटल होगा और लाइट मटेरियल जो होगा वो टॉप पे होगा। तो यहाँ पर लाइट मटेरियल सेटल हुआ, यहाँ पे मीडियम साइज मटेरियल। तो इट्स वेरी ऑब्वियस कि जापान में जो एक्चुअल मिनरल रिसोर्सेज है वो आपको बॉटम में मिलेगा, समुंदर के अंदर। बट अगेन इफ दे स्टार्ट एक्सकैवेटिंग दिस तो बाकी पूरी कंट्री को उससे डेंजर क्रिएट हो जाएगा। तो इसी वजह से जापान डिडंट डू दिस। जापान में इसका जो मिनरल रिसोर्सेस है वो अवेलेबल नहीं है, वो बॉटम में है, ठीक है। तो इसी वजह से इनकी इंपोर्ट बेस्ड इकोनॉमी थी, तो कोस्टल इनकी मेजर इंडस्ट्रीज जो है वो कोस्टल एरियाज पे डेवलप होती चली गई, करेक्ट। क्योंकि इंपोर्ट एक्सपोर्ट है तो आपको समुंदर के थ्रू करना पड़ेगा, तो कोस्ट इंडस्ट्रीज हैव स्टार्टेड डेवलपिंग अलोंग द कोस्ट। The cost of industrialization for Western countries was much higher. क्यों? क्योंकि उनको रिसर्च एंड डेवलपमेंट में एक्सपेंडिचर करना पड़ा। आप पहली बार करोगे तो आपको ज्यादा खर्चा करना पड़ेगा। जापान के साथ ये नहीं था, क्योंकि जापान ओवरऑल इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन वाज मेजरली बेस्ड ऑन रिवर्स इंजीनियरिंग। रिवर्स इंजीनियरिंग कैसे? ऑलरेडी वेस्ट ने कुछ करके रखा हुआ है, अभी उसी में उनको रिवर्स इंजीनियरिंग करनी है, समझना है कि कैसे बनाया था, एंड दैट्स हाउ दे हैव बेसिकली परफॉर्म द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। तो जापानीज रिवोल्यूशन वाज मोस्टली बेस्ड ऑन रिवर्स इंजीनियरिंग ऑफ वेस्टर्न टेक्नोलॉजीज। ज्योग्राफिकल में क्या लिखेंगे? वेस्टर्न इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन वाज मोस्टली स्पॉन्सर्ड बाय एग्रीकल्चरल रिवोल्यूशन। तो वेस्ट में क्या हुआ था ना, यूरोप में सबसे पहले एग्रीकल्चरल रिवोल्यूशन हुआ था और उसके बाद उन्होंने वही पैसा जो है वो इंडस्ट्रीज के डेवलपमेंट के लिए लगाया। जापान में फिशिंग रिवोल्यूशन हैज हैपेंड फर्स्ट एंड उसके बाद फिर इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ, करेक्ट। सोशल में आप क्या लिखोगे? वेस्ट मोस्टली रिलाइड ऑन कॉलोनीज फॉर कैपिटल। तो ये कॉलोनीज से अपना कैपिटल एक्सट्रैक्ट करते थे, वाइल जापान ने एटलीस्ट अर्ली स्टार्ट ऑफ इट्स रिवोल्यूशन उन्होंने कॉलोनीज पे बिल्कुल फोकस नहीं किया था, ठीक है। लेटर दे हैव स्टार्टेड इट, बट शुरुआत में नहीं था। जापानीज इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन वाज मच फास्टर देन द वेस्टर्न इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। फास्टर था, 30 साल के अंदर इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हो गया जापान में। वो वेस्ट को वो करने के लिए कई साल लग गए। इट गॉट सपोर्ट फ्रॉम वेस्टर्न मेथड्स एज वेल। वेस्टर्न मेथड से तो सपोर्ट मिला, ऑलरेडी वेस्ट ने कुछ चीजें निकाल के रखी थी, तो इस वजह से इट हैज गॉट सपोर्ट फ्रॉम वेस्टर्न मेथड्स। अब आता है कंक्लूजन। कंक्लूजन एज आई से सबसे अंडर एस्टिमेटेड पार्ट होता है कंक्लूजन पूरे आंसर का। बच्चों को लगता है कि मैंने सारे पॉइंट्स लिख दिए, पॉइंट्स हो गए खत्म, आंसर खत्म। बट व्हेन यू जस्ट राइट इंट्रोडक्शन एंड योर बॉडी पार्ट और आप कंक्लूजन को जब छोड़ देते हो तो बाय डिफॉल्ट आप एक मार्क को यू आर लेटिंग गो दैट 1 मार्क। आप एक मार्क को ध्यान ही नहीं दे रहे हो, क्योंकि यूपीएससी ने आईबीसी फॉर्मेट के तहत कंक्लूजन को 1 मार्क तो दे रखा है अगर 10 मार्क का क्वेश्चन है तो इसी वजह से नेवर फॉरगेट टू राइट योर कंक्लूजन गाइज। आपका आंसर खत्म होना चाहिए विद कंक्लूजन। नाउ अब देखो मैंने कंक्लूजन कैसे किया हुआ है। thus it can be seen that although Japan has implemented capitalistic tendencies in industrial revolution, but its mode of industrial revolution, speed of industrial revolution, political situation of industrial revolution, they were starkly different from the Western methods. Bas, simple, conclusion is over. I hope you have understood this fact कि आंसर लिखते वक्त कैसी चीज़ों पे फोकस किया जाता है. फर्स्ट ऑफ ऑल आपके आंसर में सारी चीज़ें जो है वो बिल्कुल खुली खुली दिखनी चाहिए. जो भी आप लिख रहे हो सब कुछ अच्छे से दिखना चाहिए. हैंड राइटिंग बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करती अनलेस एंड अनटिल इट इज़ लेजिबल. ओके गाइस, अब अगर आपको कुछ भी नहीं पता इसके बारे में तो आप कैसे अटेम्प्ट करते इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को, कैसे बताते कि हाउ जापानीज इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन इज डिफरेंट विद रिस्पेक्ट टू इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन ऑफ यूके. तो मैं इंट्रोडक्शन ऐसे करता कि जापान एंड वेस्टर्न कंट्रीज दे ऑल्दो मोस्टली लाई इन द सेम एनवायरमेंट, सेम overall climatic situations. However, many other factors play different role in the industrial revolution of Japan. ये भी एक इंट्रोडक्शन हो सकता है कि नहीं, कि जोग्राफिकली सिमिलैरिटीज तो बहुत है भाई, मगर पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल एंगल्स आर डिफरेंट. बस ये इंट्रोडक्शन है एंड देन आई विल स्टार्ट विथ माय डिफरेंशिएशंस. ठीक है. इसके साथ साथ हम लोग लिखेंगे कि जैसे जापान को देखते हैं तो यस उनकी जो सोसाइटी होती है वो इंडिजिनियस सोसाइटी मालूम होती है. तो दिस इज वन ऑफ द पॉइंट विच वी कैन ऑलवेज मेंशन. तो कई सारी जो चीज़ें हैं इस पर्टिकुलर आंसर में वो ऑब्जर्वेशन से भी आप बता सकते हो, है ना.
तो उतने भी पॉइंट्स अगर आप इफ यू कैन मैनेज टू राइट दोस 4-5 पॉइंट्स स्टिल यू कैन गेट अराउंड 2 to 3 मार्क्स. इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को कितना मार्क्स मिलेगा? सो दिस क्वेश्चन इज फेयर इनफ टू फेच अराउंड 6 to 6.5 मार्क्स. ठीक है, वो जो 1 मार्क काटा है वो इस वजह से क्योंकि लेट कमर वाला जो कंसेप्ट है वो यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं किया, तो 1-1.5 लाइन अगर उसकी आ जाती तो दिस क्वेश्चन कुड हैव इजीली फेच्ड 7 मार्क्स आउट ऑफ 10. ठीक है, सो दिस इज इट अबाउट टुडेज आंसर गाइस. विल मीट टुमारो. थैंक यू, बाय.